दुखों का अंत कैसे करें? यह प्रश्न हमने सबके जीवन में कभी ना कभी खुद से पूछा है। दिल के कमरे में जो तकलीफें रहती हैं, आंखों के पीछे जो उदासी की परत जमी रहती है, उन्हें मिटाना आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो दिल से बोले जाने पर असर करती है, जो आहिस्ता आहिस्ता बदलती है, जो एक दिन में सब कुछ सुलझा दे। ऐसा चमत्कार तो शायद किसी के पास नहीं है, पर छोटे छोटे कदमों से, सही सोच से और दिल की सच्चाई से हम दुखों के अंत की दिशा में बड़ी क्रिकेट की गेंद की तरह नहीं। दुख के अंत की शुरुआत स्वीकार्यता से होती है। स्वीकार्य बनो। यह शब्द छोटा है, पर इसका अर्थ गहरा है। जब आप कहते हो यह हुआ है, मैं दर्द में हूं, यह सच है, तो आप अपने अंदर की जंग की दिशा बदल देते हो। स्वीकार्यता का मतलब यह नहीं कि आप हार मान लो। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को अस्वीकार और प्रतिरोध के चक्कर से बाहर निकालकर समाधान और ठीक होने की ओर ले आ रहे हो। पानी के बहाव को रोकने की बजाय उसे सही दिशा देना ही बुद्धिमानी है। जब आप स्वीकारते हो, तब आप स्पष्टता पाते हो। कौन से कदम उठाने हैं, किससे मदद लेनी है, किन बातों पर काम करना है। अपने दर्द को नाम दो और उसे महसूस करो। बहुत बार हम दर्द को दबा देते हैं, काम में, व्यस्तता में, नशों में या किसी भी तरह के भागने के रास्ते खोजकर, पर दबी हुई आग भीतर और दहकती रहती है। जब आप बैठकर अपनी पीड़ा को पहचानते हो, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, मुझे गम है, मुझे गुस्सा है, तो वह पलक झपक में कम नहीं होती, पर आप उसके साथ मित्रता करने लगते हो। उसे लिखो, किसी पेड़ से बात करो, किसी सच्चे मित्र से कहो या किसी कागज में जला दो। शब्दों का चमत्कार है, जो भीतर रहकर जहरीला बनता है, वह शब्द बनकर हल्का हो जाता है। छोटे छोटे कर्म करो। दुख कभी कभी इतना भारी लगता है कि सामने कदम रखना असंभव लगता है। ऐसे में छोटी छोटी आदतें आपकी नदी को मोड़ने की ताकत रखती हैं। सुबह उठकर थोड़ा चलो, पानी पियो, एक छोटा सा नाश्ता करो, किसी के लिए एक छोटा काम करो, किसी वृद्ध को दरवाजा खोल दो, किसी को फोन करके पूछो कैसे हो। ये साधारण काम तुम्हारे अंदर एक ऑक्सीजन की तरह काम करेंगे। जीवन का प्रवाह लौटेगा। हर दिन एक छोटा लक्ष्य रखो। उठो, एक गाना सुनो, 10 मिनट ध्यान करो। छोटे कदम जोड़कर लंबा सफर पूरा किया जा सकता है। अपने आप से दया करो। अपने अतीत के निर्णयों को कोसना आसान है, पर हर निर्णय उस समय आपकी जानकारी और भावना के अनुसार सबसे अच्छा था। अगर आप आज पछतावा करते हो तो उससे सीख लो, लेकिन खुद को माफ कर दो। माफी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, यह सबसे बड़ी दया है जो आप खुद पर कर सकते हो। याद रखो, माफी और भूलना अलग चीजें हैं। माफी का अर्थ यह है कि आप अब उस दर्द को अपने साथ नहीं रखोगे, आप आगे बढ़ोगे। समर्थन मांगो। अकेले लड़ने की भावना बहादुरी लग सकती है, पर मदद लेना बुद्धिमानी है। किसी दोस्त से बात करो, परिवार से बताओ, या अगर जरूरत हो तो पेशेवर मदद लो। काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करने में कोई शर्म नहीं है। दर्द का बोझ बांटना उसे हल्का कर देता है, और अगर कोई आपके पास दर्द लेकर आता है, सुनने का साहस दिखाओ। अक्सर सुनना ही किसी की सबसे बड़ी मदद बन जाता है। अपनी भावना को किसी रचनात्मक रूप में निकालो। लिखो, गाओ, पेंट करो, बगीचे में काम करो, या अपने भीतर की कहानी किसी कलात्मक रूप में बदल दो। कला एक ऐसी भाषा है जिसमें दिल की चोट ठीक तरह से बोली जा सकती है। कई बार जब शब्द नाकाफी होते हैं, तो रंग, स्वर, शब्दावली, गति, ये सभी तुम्हारे अंदर की पीड़ा को सौम्य रूप में बाहर लाते हैं। यह न केवल राहत देता है, बल्कि आपको अपनी भावनाओं को समझने और रूप देने का मौका भी देता है। शारीरिक देखभाल को प्राथमिकता दो। शरीर और मन एक दूसरे से अटूट जुड़े हुए हैं। जब तुम ठीक खा रहे हो, आराम कर रहे हो, अच्छी नींद ले रहे हो, तो मन को भी मजबूती मिलती है। व्यायाम, योग, तेज चलना, इन सब से मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स का स्त्राव बढ़ता है, जो दर्द को कम करने में मदद करता है। शरीर की नजाकत को समझो और उसे प्यार से संभालो। यह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण साथी है। अपने विचारों की निगरानी करो। हम अक्सर नकारात्मक विचारों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। मैं हमेशा दुखी रहूंगा, यह कभी नहीं बदलेगा। मैं असफल हूं, ये विचार सच नहीं होते, पर बार बार दोहराने पर
वे सच जैसा महसूस होने लगते हैं। जब भी ऐसा विचार आए, उसे चुनौती दो। क्या यह विचार पूरी तरह से सच्चा है? क्या उस समय के प्रमाण हैं? अगर नहीं, तो उसे विकल्प के साथ बदलो। यह मुश्किल समय है, पर मैं इससे सीख रहा हूं, यह भी बदल जाएगा। यह अभ्यास शुरुआत में कठिन होगा, पर धीरे धीरे विचारों की आदत बदलनी शुरू हो जाएगी। आभार की आदत विकसित करो। दुख में रहकर भी छोटे छोटे आभार ढूंढो। एक कप चाय जो गर्म थी, किसी का मुस्कुराना, सूरज का निकलना, किसी का छोटा सा साथ। आभार की सूची बनाने से मन में सकारात्मकता का बीज बोता है। यह बीज धीरे धीरे बढ़ेगा और दुख की परतों के बीच से रोशनी लाएगा। आभार का मतलब यह नहीं कि आप अपने दर्द को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जीवन के दोनों पहलुओं को देख रहे हो। दर्द भी है, त्याग भी है, पर साथ ही कुछ अच्छा भी है। खुद को नया अर्थ और उद्देश्य दो। दुख अक्सर एक ऐसा खालीपन छोड़ देता है जिसे हम अर्थ के साथ भरकर ठीक कर सकते हैं। अपने जीवन के छोटे छोटे हिस्सों में उद्देश्य खोजो। क्या तुम किसी को सिखा सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई अनुभव है जो दूसरों की मदद कर सकता है? अपने अनुभव को उपयोगी बनाओ। दूसरों की मदद करने में हमारी पीड़ा का अर्थ बदल जाता है। वह छोटा सा दीपक बन जाता है जो किसी और के अंधेरे को भी रोशन कर देता है। सीमाएं बनाओ। कुछ रिश्ते और परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो लगातार तुम्हें चोट पहुंचाती हैं। सभी के साथ सहानुभूति रखना जरूरी है, पर अपनी सीमाएं निर्धारित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह तय करो कि तुम किस तरह के व्यवहार को स्वीकार करोगे और किसे नहीं। सीमाएं बनाकर आप खुद की इज्जत बचाते हो और वही ऊर्जा अपने संरक्षण में लगाते हो जो आपको ठीक होने में मदद करती है। समय का सहारा लो। वक्त घाव भरता है, यह सत्य है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपको सिर्फ समय पर निर्भर रहना चाहिए। समय तब असरदार होता है जब आप उसके साथ सही कदम भी उठाते हो। समय और सही कर्म मिलकर दर्द को बदलते हैं। धैर्य और निरंतरता रखें। हर सुबह थोड़ी सी प्रगति आपके पास लाती है। खाने पीने और नींद का ध्यान रखो। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका असर मन पर सीधा होता है। नींद की कमी से मन अवसाद में आसानी से जा सकता है। पौष्टिक खाना, नियमित नींद और शारीरिक दिनचर्या दुख के प्रबंधन में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। अपने शरीर को समझो। यह तुम्हारे अंदर के भावनात्मक सूर्य को फिर से जलाने में मदद करेगा। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनो। कुछ लोग हमारे लिए सहारा होते हैं तो कुछ हमारी ऊर्जा खा जाते हैं। उस छोटे परिमंडल को बनाओ जहां पर तुम्हें समझा जाता है, जहां पर तुम्हारी भावनाएं मान्य होती हैं। यह जरूरी नहीं कि वह बहुत बड़ा हो। एक या दो लोग भी काफी होते हैं जो सच्चा साथ देते हैं। और जब समय ठीक हो तो तुम फिर से थोड़ी थोड़ी दोस्तियां बना सकते हो, पर पहले अपना अंदर सुलझाओ। पुराने रिश्तों को फिर से देखो और कुछ रिश्तों को छोड़ना भी सीखो। कभी कभी हम दुख के कारण उन रिश्तों को क्लिंग कर लेते हैं जो हमें और चोट पहुंचाते हैं। रिफ्लेक्ट करो, कौन से रिश्ते तुम्हें शक्ति देते हैं और कौन से तुम्हारी ऊर्जा छीनते हैं। कुछ रिश्तों को आगे बढ़ने से रोकना मुश्किल होता है, पर अगर वह तुम्हारी उन्नति में बाधक है तो उनसे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आवश्यक है। खुद से छोटे वादे करो और उन्हें पूरा करो। छोटे वादे जैसे, मैं हर रोज 10 मिनट टहलूंगा, मैं हर हफ्ते एक अच्छा काम करूंगा। जब आप इन्हें पूरा करते हो तो आत्मा में एक भरोसा फिर से बनता है। भरोसा यह बताता है कि तुम अपने ऊपर टिके रह सकते हो और हर एक पूरा हुआ वादा तुम्हें टिकाऊ बनाता है। दुख के समय में यह टिकाऊपन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होगा। जीवन की अनिश्चितता को गले लगाओ। दुख अक्सर उसी चीज का परिणाम होता है जिसे हम बदल नहीं सकते। अनिश्चितता को स्वीकार कर लो, यह तुम्हारे जीवन की नदी की धार है। अनिश्चितता में भय तो रहेगा, पर वही जीवन को रोमांच और मूल्य देती है। जब हम अनिश्चितता को मित्र मान लेते हैं तो भय धीरे धीरे कम हो जाता है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। मन की बातों को लिखो और फिर उन्हें पढ़ो। कभी कभी बाहर का दृश्य हमें अंदर की जगह दिखाता है। पत्र लिखना, डायरी रखना, अपने दर्द को किसी पन्ने पर उतारना, यह बहुत उपचारकारी होता है। कुछ समय बाद जब आप वही पन्ने पढ़ते हो तो आपको अपनी प्रगति दिखती है।
कैसे कुछ पंक्तियां हल्की हुई हैं, कैसे उम्मीद के शब्द उभरने लगे हैं। ये छोटी जीतें होती हैं जो अंततः बड़े परिवर्तन लाती हैं। पुरानी यादों का सम्मान करो, पर उनमें फंस कर मत रहो। एक पुरानी तस्वीर, एक गीत, एक महक, ये सब भावनाओं को जगाते हैं। उनका सम्मान करो, याद करो कि वह समय भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा था। पर आज का जीवन उससे अलग है। आज के निर्णय आज के कर्मों से बनते हैं। अतीत का आदर करो, पर उसे अपनी वर्तमान जिंदगी का पहरा न बनने दो। अपने जीवन में अर्थपूर्ण रूटीन बनाओ। दिन का एक पैटर्न, कुछ स्थिर गतिविधियां, ये मन को सुरक्षा का भाव देती है। रूटीन में तुम्हारे छोटे लक्ष्यों का पालन करना आसान हो जाता है। रूटीन कठोर नहीं होना चाहिए, वह लचकदार होना चाहिए, पर उसकी उपस्थिति तुम्हें मार्ग दिखाएगी। छोटी छोटी खुशियों को पहचानो और उनका जश्न मनाओ। दुख के समय खुशियों से भागना आसान होता है, पर छोटी खुशियां ही तुम्हें जीवन से जोड़ती हैं। किसी की हंसी, बारिश की बूंद, चाय का स्वाद, किसी का कैसा हो कहना, इन खुशियों को नोट करो और उनका जश्न मनाओ। यह तुम्हारे भीतर की दीवारें पिघलाने लगता है। जब जरूरत हो तो पेशेवर मदद लेने में हिचकिचाओ मत। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके लिए विशेष सहयोग चाहिए। काउंसलिंग, थेरेपी, कभी कभी दवा, यह सब सहयोगी हाथ हैं, किसी कमजोरी का निशान नहीं। सही मार्गदर्शन से तुम जल्दी और स्थायी रूप से ठीक हो सकते हो। जितनी जल्दी जरूरत महसूस हो, उतनी जल्दी मदद लो। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक बुद्धिमत्ता का कदम है। आत्मशक्ति का निर्माण करो। यह कोई त्वरित ट्रेनिंग नहीं है, यह रोज छोटे छोटे अभ्यासों से आता है। ध्यान, प्राणायाम, सकारात्मक पढ़ना, प्रेरणादायक कथाएं सुनना, ये सब तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है तो दुख बाहरी रूप में कम असर करने लगता है। याद रखो, शक्ति का अर्थ कठोरता नहीं, बल्कि शांतता और स्पष्टता से निर्णय लेने की क्षमता है। किसी बड़े लक्ष्य की ओर काम करो। दुखों का एक बड़ा कारण यह है कि हमारा ध्यान अतीत में फंस जाता है। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हो, सीखना, कुछ नया बनाना, सेवा करना, तो मन का ध्यान वर्तमान और भविष्य में लग जाता है। यह तुम्हें नई उम्मीदें और नई ऊर्जा देता है। लक्ष्य इतना बड़ा हो कि हर दिन एक छोटा कदम लेना जरूरी हो, और फिर हर छोटा कदम तुम्हें आगे बढ़ाता है। धैर्य रखो और अपने आप को समय दो। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता, पर हर रोज का छोटा सुधार, हर रोज की एक मुस्कान, हर रोज की एक हल्की सांस, ये सब मिलकर तुम्हारे दुख को धीरे धीरे हल्का कर देंगे। धैर्य का मतलब सुस्ती नहीं, बल्कि स्थिरता और विश्वास है कि यह भी बदलेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो शायद आपके दिल को छू जाए। एक बार एक पर्वतारोहण करने वाला युवक था। उसने अपनी पूरी मेहनत लगाई, पर चोटी तक पहुंचते पहुंचते एक भयंकर तूफान आ गया। वह फिसल गया, गिरा, उसके हाथ में चोट आ गई और उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया। पर उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे कदम उठाए। पहले उसने अपने घावों की सफाई की, फिर उसने एक छोटी सी आंखड़ी में पानी पिया, फिर उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। कुछ दिनों के बाद उसने फिर से चोटी की ओर कदम बढ़ाया। हर दिन उसने एक छोटा लक्ष्य रखा, एक छोटी चट्टान तक पहुंचना, फिर एक सरकना, फिर एक चढ़ाई। आखिरकार वह चोटी पर पहुंचा। जब उसने ऊपर से नीचे देखा, तब उसे समझ आया कि रास्ता जितना ही कठिन था, उतनी ही गहराई से उसने खुद को जाना और सीखा। दुख ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि उसने दुख के सहारे खुद को मजबूत बनाया। यही असली विजय है। कुछ शेर सुनिए जो शायद आपकी आत्मा को सहला दें। दर्द अगर किसी ने दिया है तो उसने भी जीना सिखाया होगा। हर रात के बाद सवेरा आता है, यही जीवन का फसाना होगा। टूटे दिलों से भी चलना सीखा जाता है। राहें बिछती हैं उन पैरों से जो दर्द को अपनी ताकत बनाकर हर दिन एक नई सुबह देखते हैं। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, दुख का अंत एक पल में नहीं होगा, पर उसका असर कम किया जा सकता है। दुख की परतें उतनी गहरी नहीं जितनी वे पहली नजर में लगती हैं। कदम दर कदम, सुबह शाम की छोटी छोटी मेहनतें, दोस्ती, दया, आत्म देखभाल और समय, ये सभी मिलकर धीरे धीरे उस परत को हटा देते हैं। जब आप कभी कमजोर महसूस करो तो याद रखो कि आपको केवल एक कदम आगे बढ़ाना है।
और वह कदम कभी छोटा नहीं होता। एक कदम से ही दिशा बदलती है। आप अकेले नहीं हो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने वही दर्द सहा है जो आप सह रहे हो। उन्होंने उठकर फिर से खड़े होने का निर्णय लिया और वही निर्णय उनकी जिंदगी बदल गया। आप भी वही निर्णय ले सकते हो, आज नहीं तो कल, पर एक दिन आप खुद से कहोगे मैंने यह किया, और तब आपकी आंखों में जो चमक लौटेगी वह दुनिया की सबसे बड़ी जीत होगी। चलो आज एक छोटा कदम उठाते हैं। गहरी सांस लो, अपने दिल से कहो मैं इसे सह पाऊंगा, सकूंगी, मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूं। फिर उठो, पानी पियो, कुछ लिखो, किसी से बात करो। यही छोटे काम आपके दुख के अंत का पहला पन्ना है, और हर पन्ने के साथ आप लिखते जाओगे मैं जी रही हूं, मैं प्यार कर रही हूं, मैं ठीक होती जा रही हूं। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहन क्यों ना हो, एक दीपक उसकी गहराई को नहीं घटाता, पर एक दीपक से यात्रा आसान होती है। तुम वह दीपक बनो, पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। दुख का अंत तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की छोटी छोटी रोशनियों को पहचानो और उन्हें जलाकर रखो, और यह रोशनी तुम्हारे छोटे छोटे कर्मों से, दया से, आत्म देखभाल से और सहारे से जलती है। अंतिम पंक्तियां यह कहेंगी तुम मजबूत हो, तुम योग्य हो, तुम्हारे भीतर वह सब है जो बदलने के लिए चाहिए। दुख की परतें उतनी कठोर नहीं जितनी वे दिखती हैं। उनके भीतर भी जीवन की एक नाजुक सी नियम सा अन्न है जो जब पोषित होगा तो खिल उठेगा। अपना हाथ बढ़ाओ, खुद का हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो। हर कदम एक गीत है, हर सांस एक नई शुरुआत है, और हर सुबह एक नई उम्मीद है। आज से छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे हम दुख का अंत करेंगे। नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बल्कि हम अपने जीवन का नया अध्याय लिखेंगे, जहां दर्द हमारी ताकत बनेगा और हमारी मुस्कान हमारी सबसे सच्ची जीत। हर सुबह उठकर 5 मिनट ये अभ्यास कीजिए। आंखें बंद करके गहरी सांस लें। 4 सेकंड में नाक से सांस भरिए, 6 सेकंड तक सांस रोकिए, या जितना सहज लगे 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़िए। इसे 3 बार दोहराइए। यह साधारण ब्रीथिंग तकनीक आपके शरीर को शांत करती है और मन की बेचैनी को घटाती है। जब भी डर या बेचैनी आए, यही तरीका अपनाइए। हाथ में घड़ी होने की जरूरत नहीं, बस सांस का ध्यान ही काफी है। रोज एक पन्ना लिखने की आदत डालिए। अपने दिन की छोटी छोटी जीतें लिखिए। आज मैंने 1 कप चाय गरम पकड़ी, किसी ने मेरी बात सुनी, मैंने 10 मिनट टहलना शुरू किया। ये छोटी छोटी चीजें जब लिख कर देखेंगी तो लगेगा कि चोट के बीच भी कितनी कमी नहीं थी। यह डायरी कोई साहित्य नहीं बनानी होती, बस ईमानदारी से अपने दिल की बात लिखिए। कुछ भी लिखिए जो दिल पर हल्का लगे, गुस्सा, सन्नाटा, हंसी, यादें, सब कुछ। यह नियमित आरोग्य का एक बहुत सस्ता और असरदार उपाय है। एक दैनिक छोटा सा संकल्प रखें, आज मैं किसी एक व्यक्ति के लिए सरल सहयोग करूंगी। किसी का रास्ता खोल देना, किसी को एक सच्चा कैसे हो कहना, किसी को एक संदेश भेजकर यह बताना कि आप उनकी परवाह करते हैं। जब हमारा ध्यान दूसरों के लिए किसी छोटे काम पर केंद्रित होता है तो हमारा अपना दर्द थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, और यही राहत धीरे धीरे गहरी बनती है। अब एक छोटी कहानी सुनिए। यह कहानी एक बहुमूल्य सीख देती है। गांव में एक बुढ़िया थी जिसके पास एक पुराना कटोरा था, जिसमें हर सुबह वह नदी से पानी भरकर अपने पास रखती थी। एक दिन उसका कटोरा टूट गया और आधा पानी बह गया। गांव के लोग हंसे, अब क्या करेगी? पर बुढ़िया ने अपने कटोरे की कमी को कोसने के बजाय हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा करना शुरू किया, और फिर उसने देखा कि उस टूटा कटोरे से निकलने वाला पानी जब खेतों में जाता तो वहां की मिट्टी को और भी सजीव बना देता। उसकी कमी ने दूसरों की जरूरतें पूरी कर दी। उसने दुख को नए अर्थ में बदला, कमी को दान में बदल दिया। इस कहानी का अर्थ यही है कि जो चीजें हम खोते हैं वे कभी कभी नए रास्ते बनाती हैं। हमें सिर्फ नजर बदलनी होती है। कभी कभी हमें अपनी सोच के पैटर्न बदलने होते हैं। एक सरल अभ्यास, जब भी कोई नकारात्मक सोच आए तुरंत उसके सामने एक सवाल रखिए, क्या यह विचार 24 घंटों बाद? रिश्तों की बात करें तो जो लोग आपके लिए सच में मौजूद हैं उनके साथ सच बोलिए। अक्सर हम अपनी पीड़ा छुपाते हैं ताकि किसी को बोझ न लगे,
पर पारदर्शी होने से बड़ी राहत मिलती है। सच्चाई बताने में डर हो तो पहले लिखकर बताइए, एक पत्र, एक संदेश, और फिर महसूस कीजिए कि बोझ किस तरह हल्का हुआ। याद रखिए कि सच्ची मित्रता वही है जो सुनती है, और सुनने वाला दिल भी अक्सर वही होता है जो बिना निर्णय के साथ देता है। कभी कभी प्रकृति में समय बिताना सबसे बड़ा उपचार होता है। अगर संभव हो तो हर हफ्ते कुछ समय बाहर बिताइए। पेड़ के नीचे बैठिए, मिट्टी छूइए, पानी के पास जाइए। प्रकृति की सरलता हमारी जटिल भावनाओं को सुलझाने में मदद करती है। वह हमें यह याद दिलाती है कि जीवन का चलना एक चक्र है। नया उगता है, कुछ जड़ता है, पर फिर भी हर समय कुछ अंदर से बढ़ता ही रहता है। अब कुछ शायराना पंक्तियां जो आप कभी भी पढ़कर अपने दिल को सहला सकते हैं। कभी जो टूटे हैं उन्हें संभाल लो, वे कल फिर मजबूत होंगे। हर दर्द की एक वजह होती है और हर कमी में भी कुछ भरेंगे। रात जितनी भी लंबी हो, सुबह का वादा उसके साथ ही आता है। जिसने गिरना देखा है वही फिर से उठकर आसमान को छूता है। छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें जो रोज आजमाएं। अपने फोन से कुछ समय के लिए दूर रहें, स्क्रीन डिटॉक्स करिए, 1 घंटा पहले सोने की आदत डालिए। पौष्टिक खाना और पानी, ये दोनों सीधे आपके मूड पर असर करते हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, 15-20 मिनट की सैर या स्ट्रेचिंग, इसे रोज बनाइए। किसी चीज से जुड़ना, सीखना, गाना, पेंटिंग, कुकिंग, ये सब मन को व्यस्त रखने और अर्थ देने में मदद करते हैं। अंततः दुख का अंत एक बटन दबाने जैसा नहीं होता, यह एक यात्रा है। अक्सर अनपेक्षित मोड़, धीमी प्रगति, कुछ पल पीछे जाने के अनुभव, सब इसके हिस्से हैं। पर याद रखिए, यात्रा की यही असलियत है। हर उतार चढ़ाव के बीच हम कुछ नया सीखते हैं और यही सीख ही हमें मजबूत बनाती है। आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का निर्णय लें। वह निर्णय ही आपकी दिनचर्या, आपकी सोच और आपकी जिंदगी को बदल देगा। बहुत समय पहले एक छोटे से पहाड़ी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बाहरी रूप से वह साधारण दिखाई देता था। हल्का सा कद, हाथ पांव पर मेहनत के निशान, आंखों में कभी कभी एक अजीब सी उदासी। पर उसके भीतर एक आग थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। वह आग सवालों की थी। वह पूछता रहता, दुख का अंत कैसे होगा? क्या मेरी आत्मा को कभी स्थिरता मिलेगी? रातों में जब गांव सो जाता, अर्जुन अक्सर चुपचाप नदी किनारे बैठकर तारों को निहारता और सोचता कि वह खुशी को कैसे पकड़ पाए। अर्जुन के गांव में लोग सरल थे। वे अपनी जमीन को प्यार करते, रथु के अनुसार काम करते और अपने हिस्से का सुख दुख बांट लेते। पर अर्जुन के मन में एक अलग तरह की बेचैनी थी। उसे लगता कि उसके अंदर का दर्द सिर्फ उसकी ही नहीं, किसी और की भी आवाज बनकर गूंजता है। एक दिन उसे गांव के बूढ़े साधु दयानंद से मिलने का मन हुआ। दयानंद बहुत शांत स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर आई सीधी मुस्कान और आंखों में गहरा सागर था। गांव वालों का कहना था कि वे वर्षों से सबको सुनते और आवश्यक होने पर मार्ग दिखाते थे, पर किसी को भी वे कुछ जबरदस्त ज्ञान नहीं थमाते थे। बस शब्दों के जरिए सीधी सी सीख देते थे। अर्जुन ने साधु के पास जाकर अपना मन खोल दिया। उसने कहा, महाराज, मेरे जीवन में एक ऐसी उदासी है जो रोज बढ़ती जा रही है। मैं नहीं जानता कि इसे कैसे खत्म करूं। मैंने सब कुछ आजमाया, काम, शौक, दोस्तों से बातचीत, पर अंदर का भराव नहीं भर रहा। क्या दुख का अंत वास्तव में संभव है? साधु ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और बोला, पहला सवाल यह है, तुम दुख को किस नाम से जानते हो? क्या वह तुम्हारा है या तुमने उसे अपनाया है? अर्जुन को यह जवाब उतना समझ में नहीं आया। उसने कहा, मुझे समझाइए। साधु ने चाय की प्याली उठाई और कहा, पहले तुम यह समझो कि दुख कई रूपों में आता है। खोने का, अकेलेपन का, अपेक्षाओं के टूटने का, दूसरों से अलग होने का। कभी कभी दुख हमारे अपने कर्मों का फल होता है, कभी कभी वह बाहर की दुनिया की कठोरता है, और अक्सर वह हमारे अपने विचारों के घनत्व से पैदा होता है। दुख का अंत गौण चीजों से नहीं होता, वह तभी खत्म होता है जब हम उस दुख की जड़ को पहचान लें। दयानंद की बातें सरल थीं, पर गहरी भी। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह तुम्हारी पहचान बन चुकी है। तुम उसे इतना बार सुनते रहे कि वह तुम्हारी अंत शक्ति बन गई।
पहले तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम दुखी हो। स्वीकार करना पहला कदम है, पर स्वीकार का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि एक नया धर्म अपनाना है, अपने भीतर के हर हिस्से को देखने का और उसे समझने का। अर्जुन ने दिन रात साधु की बातों पर मनन किया। उसने महसूस किया कि वह दुख को बार बार याद कर खुद को उसकी ही पहचान दे रहा था। उसने ठान लिया कि वह अपनी असली पहचान खोजेगा, उस पहचान को जो दुख से भी परे है। पर यह आसान न था। पहले तो उसने छोटे छोटे अभ्यास किए। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठकर नदी किनारे जाता और बस ध्यान करता, बिना किसी इच्छा के सिर्फ सांसों को महसूस करना। कभी कभी उसने ध्यान में ध्यान दिया कि उसका मन बार बार पुराने दुखों पर लौट आता है, किसी से हुई बुराई, किसी खोए हुए रिश्ते की याद। पर वह लौट आता बिना उस पर निर्णय किए, और धीरे धीरे उस आवेग की तीव्रता कम होती चली गई। एक दिन गांव के पास की घाटी में एक वृद्ध अर्षे आए। वे अनोखे थे। उनके कपड़े साधु सादगी के नहीं, पर चेहरा और बातें किसी उज्जवल अनुभव से भरी थीं। गांव वालों ने बताया कि वे कई सालों से अलग अलग जगहों पर चले आते हैं और लोगों को एक तरह की अद्भुत गहराई से सिखाते हैं। अर्जुन ने उनसे मिलने की ठानी। अर्षे ने मुस्कुराकर कहा, तुम दुख का इलाज तभी ढूंढोगे जब तुम दुख को पहचान कर उसे बदलने का साहस करोगे। यह इलाज शब्दों में नहीं, कर्मों में है। अर्षे ने अर्जुन को एक छोटी सी चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम्हें हर दिन एक अजनबी के लिए कुछ करना होगा। कोई छोटा सा उपकार, कोई बात, एक चिट्ठी या सिर्फ सुनना। किसी भी तरह का उपकार करो, पर वह न बताना कि तुमने किया। यह अभ्यास तुम्हें बाहर की दुनिया से जोड़ने के साथ साथ तुम्हारे भीतर की दीवारों को भी ढीला करेगा। अर्जुन ने यह कार्य स्वीकार कर लिया। पहले तो उसे छोटा सा कार्य करने में अजीब लगता था। किसी की सड़क पर मलबा हटाना, किसी वृद्ध की छत पर पानी भर देना, बाजार में किसी से एक मीठा शब्द कहना। पर इन छोटे कार्यों से उसके मन में कुछ बदलने लगा। वह जो खो गया था वह धीरे धीरे वापस आया। मानवीयता, अपनत्व और सबसे बड़ी बात, स्वयं के लिए दया। उसे समझ आया कि दुख का एक बड़ा कारण स्वयं की कठोरता थी। वह भी स्वयं के प्रति दयालु हो सकता था। एक शाम जब हवा में ठंडक घुली हुई थी और चांद उग रहा था, अर्जुन ने सोचा कि उसे अपने अतीत की सबसे बड़ी चोट पर लौटकर विचार करना चाहिए। उस रिश्ते पर जो उसे तबाह कर गया था। कुछ साल पहले उसकी बहुत प्यारी दोस्त मीरा किसी कारणवश दूर चली गई थी। मीरा के विदा होने के बाद अर्जुन ने अपने आप को बंद कर लिया था। उसने खुद को दोषी ठहराया और हर छोटी बड़ी बात को देखकर वही दर्द उभर आता रहा। अब उसने ठान लिया कि वह मीरा से माफी मांगेगा, न यह उम्मीद करके कि मीरा लौट आए, पर इसलिए कि वह अपने दिल का बोझ हल्का कर पाए। मीरा से मिलना आसान न था। उनकी राहें अलग हो चुकी थीं। पर अर्जुन ने एक पत्र लिखा, सरल, सच्चा और बिना किसी अपेक्षा के। उसने पत्र में लिखा कि वह चाहे जितना भी दोषी महसूस करे, उसे माफी चाहिए और वह चाहकर भी नहीं चाहता कि मीरा दुखी रहे। उसने पत्र को नदी के किनारे रखने के बजाय सीधे भेज दिया, बिना किसी सूची के। मीरा ने पत्र पढ़ा और जवाब आया कि उसने भी समय के साथ अपने दिल में कई चीजें रख ली थीं। उसने अर्जुन के पत्र की उन पंक्तियों को सराहा और दोनों ने मिलकर लंबी बातचीत की। फिर कुछ हुआ, हिस्सा लौट आया। पर जो सबसे महत्वपूर्ण था वह यह था कि अर्जुन ने माफी मांगकर अपने भीतर की टूटन को चीर कर रखा। उसे लगा कि अब उसके अंदर एक खालीपन नहीं है, बल्कि एक जगह खाली हुई है जहां नए भाव समा सकते हैं। माफी का यह अर्थ नहीं था कि पुरानी गलतियां भुला दी गईं। इसका अर्थ था कि उन गलतियों को अब उसके अस्तित्व का पहरेदार नहीं बनना दिया गया। समय के साथ अर्जुन ने देखा कि दुख सिर्फ किसी एक घटना का नाम नहीं था, वह सोचों की एक श्रृंखला बन चुका था। वह सोचता कि हर असफलता अस्थायी है, पर उसके विचार उसे स्थायी बना देते। उसने अपने विचारों पर काम करना शुरू किया। जब भी उसने नकारात्मक विचार देखा, उसने उसे केवल एक बादल समझकर देखना सीखा। वह आया, छाया और फिर चला गया। उसने यह भी सीखा कि हर भावना को दबाना भी हानिकारक होता है। उसे महसूस करना और फिर जाने देना ही बुद्धिमानी है। जब उसके भीतर उग्रता आती, वह लिखता। जब पीड़ा आती, वह नदी में चलता। जब भय आता,
वह गहरी सांस लेता। इन साधनों ने उसके मन की स्थिरता बढ़ाई। एक बार गांव में एक महामारी आई। लोग भयभीत थे। रोज रोज मौत की खबरें आ रही थीं और लोग अपने अंदर क्यों की गहराई में उलझे हुए थे। उस कठिन समय में अर्जुन ने देखा कि भय और दुख किस तरह से लोगों के मन में घुसते हैं। उसने देखा कि कई लोग अकेलेपन में टूट रहे हैं। अर्जुन ने गांव में एक छोटी सी पहल की। वह रोज कुछ समय निकालकर लोगों की बात सुनता, उनकी जरूरतें समझता और जहां संभव होता मदद करता। यह मदद सिर्फ खाने या दवा की नहीं थी। वह लोगों को उनके भीतर की आवाज सुनने का अवसर देता। किसी का गम साझा करना, किसी का दर्द सुनना। उसने पाया कि सुनने की कला ही सबसे बड़ी दवा थी। जब किसी ने अपना दर्द बाहर निकाला, वह हल्का हो गया। जब किसी ने अपनी बात महसूस करके किसी से बांटी, उसके चेहरे पर कुछ आशा लौट आई। इसी दौरान एक रात अर्जुन की मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग महिला से हुई, जिसका नाम परमिता था। परमिता बचपन से ही कठिन जीवन जी रही थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और बच्चे दूर थे, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने उससे पूछा कि तुम्हारे भीतर यह शांति कहां से आती है? परमिता ने कहा, मैंने स्वीकार कर लिया है कि जीवन में परेशानियां आएंगी, पर मैंने देखा है कि हर परेशानी में एक बीज छुपा होता है। कोई सीख, कोई संबंध, कोई नई दिशा। मैं उन बीजों को खोजती हूं और उन्हें जगा देती हूं। इससे दुख कम होता नहीं, पर उसका भार कम लगता है। अर्जुन ने सोचा कि इस बात में बहुत गहराई है, स्वीकार और बीज की खोज। परमिता की बातें अर्जुन के भीतर गूंजने लगीं। उसने हर दुख में एक बीज खोजने का अभ्यास शुरू किया। अगर किसी का भरोसा टूटा, तो उसने सोचा कि इस टूटन में उसे क्या सीख मिली। अगर किसी का साथ नहीं रहा, तो उसने देखा कि इस अकेलेपन में उसे कौन सी शक्ति मिली। अगर उसका कोई सपना टूट गया, उसने सोचा कि वह अनुभव उसे किस नई राह पर ले जा सकता है। इस बदलाव से उसकी दृष्टि में बढ़ोतरी हुई। दुख केवल नकारात्मक नहीं रहा, वह एक शिक्षण बनकर उभरा। धीरे धीरे अर्जुन की दिनचर्या एक तरह के साधन में बदल गई। वह ध्यान, सेवा, स्वीकार और आत्मपरख को मिलाकर एक जीवन शैली बन गया। पर उसकी असली परीक्षा तब आई जब एक सुनामी ने गांव की सीमा को हिलाकर रख दिया। पानी ने कई घरों को छीना, फसलें तबाह हुईं और कई लोग अस्त व्यस्त हो गए। उस आपदा में अर्जुन ने देखा कि दुख कभी कभी इतनी विभीषिका बनकर आता है कि उसके सामने सब छोटी छोटी तकनीकें फीकी पड़ जाती हैं। पर ज्यों-त्यों वह आपदा से निपटने लगा, उसने पाया कि उसके भीतर की जो शांति वर्षों की साधना से बनी थी, वही उसकी ताकत बनकर उभरी। उसने लोगों को संगठित किया, बच्चों की देखभाल की, बीमारों की सेवा की और सबसे बढ़कर उन्होंने लोगों को सुनने का अवसर दिया। उन लोगों को जो अपनी सारी दुनिया खो बैठे थे। फिर कुछ समय बाद, जब परिवर्तन के बाद की हालत सामान्य होनी शुरू हुई, अर्जुन ने महसूस किया कि दुख का अंत सिर्फ व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं था। उसका प्रभाव सामूहिक स्तर पर भी बदलना शुरू हुआ। एक दिन अर्जुन कहीं बैठकर सोच रहा था कि वह अब कहां तक पहुंचा है। उसने देखा कि उसकी अंदर की पीड़ा अब भी कभी कभी उभर आती है, पर उसका स्वर बदल गया था। वह अब दर्द को पहचानकर उसे दोस्त बना लेता, उसे अपने अंदर का अध्यापक मानकर आगे बढ़ जाता। उसने जाना कि दुख के अंत का अर्थ दुख के बिल्कुल न होने से नहीं, बल्कि उसकी सत्ता का कारण होना बंद कर देना है। दुख अब उसके अस्तित्व का केंद्र नहीं रहा, वह एक धड़कन बनकर रह गया, कभी तेज, कभी धीमा, पर केंद्र नहीं। किसी शाम जब ठंडी हवा बह रही थी, अर्जुन ने नदी किनारे बैठकर देखा कि पानी कितना सुकून देता है। वह बहता जा रहा था, ना रुकता, ना कुछ मांगता। अर्जुन ने सोचा कि शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, प्रवाह। अगर मन भी प्रवाह की तरह होता, जो आने वाले हर अनुभव को अपनाता और फिर उसे आगे बढ़ा देता, तो दुख इतना कम क्यों होता। उसने निर्णय किया कि अब वह अपने जीवन में एक प्रश्न और जोड़ देगा, मैं क्या छोड़ सकता हूं। हर दिन वह एक छोटी सी चीज छोड़ने लगा, एक पुरानी शिकायत, एक पुराने घृणा का दाग, एक कटु स्मृति। जो चीजें उसने छोड़ी वे उसके लिए बोझ नहीं रहीं, और जो कुछ रहेगा वह उपयोगी और पोषक बना रहेगा। एक बार गांव में एक नवयुवक आया जिसका नाम राघव था। वह शहर से आया था,
पर उसका चेहरा चिंता से भरा था। वह अर्जुन के पास आया और बोला कि वह बहुत अकेला महसूस करता है और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं दिखता। अर्जुन ने उसे बैठाया और कहानियां सुनाई, अपनी कहानियां, परमिता की बातें, मीरा के पत्र की सीधी सच्चाई। राघव ने कहा कि वह समझ रहा है, पर उसे लगता है कि उसके दुख का कोई अंत नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, दुख का अंत तभी होगा जब तुम उसे एक साथी की तरह देखना शुरू कर दोगे, एक साथी जो तुम्हें कुछ सिखाकर चलता है। अपनी पीड़ा को पहचानो, उसे ज्यो, पर उसे अपने अस्तित्व की परत मत बनने दोगे। फिर तुम देखोगे कि जीवन कैसे खिल उठता है। राघव ने धीरे धीरे उस मार्ग पर चलना शुरू किया। छोटे छोटे कर्म, आत्मविश्लेषण और दूसरों के लिए सेवा। कुछ महीनों में वह बदल गया। उसके चेहरे पर एक नई चमक लौट आई। अर्जुन ने जाना कि जब वह अपनी सीख साझा करता है तो वही सीख और भी मजबूत होकर लौटती है। यह परंपरा की शक्ति थी। समय के साथ अर्जुन की साधना गहरी होती चली गई। उसने एक दिन ध्यान के दौरान महसूस किया कि उसके भीतर एक गुफा जैसी जगह खुली है। वह स्थिर और शांत थी, जहां न कोई उम्मीद थी न कोई भय। उस गुफा के भीतर एक छोटी सी लौ जल रही थी, न बहुत तेज न बहुत धीमी। उसने महसूस किया कि वह लौ उसकी आत्मा थी, वह जो देखती, जानती और अनुभव करती रहती है। दुख अब उस लौ की रोशनी को ढक नहीं पा रहा था। यह अनुभव उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने जाना कि दुख का अंत भीतर से ही होता है। बाहर क्या भी हो, भीतर एक स्थिरता बनी रहे तो दुख की तीव्रता में बहुत कमी आ जाती है। अर्जुन ने फिर सोचा कि क्या यह स्थिरता किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही संभव है। उसने महसूस किया कि यह मार्ग हर किसी के लिए खुला है, बस आवश्यकता है समझने की, अभ्यास की और दया की। उसने गांव में छोटे छोटे समूह बनाना शुरू किया, जहां लोग इकट्ठे होकर अपनी पीड़ा और सुख बांटते, एक दूसरे की कहानियां सुनते और साथ में ध्यान करते। इन समूहों ने एक अजीब सी ऊर्जा पैदा की। लोगों ने देखा कि जब वे अपने दुख को साझा करते हैं तो वही दुख कम होने लगता है, और जब वे दूसरों के दुख को सुनते हैं तो उनके अपने दुखों की तुलना बदल जाती है। इससे गांव में एक नया परिवर्तन आया। व्यक्ति अपने अकेलेपन में नहीं जीते रह गए, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। एक दिन एक महान त्योहार आया। गांव के लोग अपनी अपनी खुशियां बांटते हैं। अर्जुन ने देखा कि कई लोग अब पहले जैसी चिंता में नहीं हैं। वह सोचता कि दुख के अंत का मतलब यह नहीं था कि कोई व्यक्ति अब कभी रोया नहीं, पर रोना अब नई तरह से होता था। वह एक निर्मोही बहाव था जो इंसान को फिर से जोड़ता था, और यही असली मुक्ति थी। दुख से भागना नहीं, पर उसे उस रूप में बदलना जो जीवन को ज्यादा संपूर्ण बनाता। कई साल बीत गए। अर्जुन अब बूढ़ा हो चला था, पर उसके कदमों में वही निश्चलता थी। गांव की नई पीढ़ी ने उसे सम्मान दिया, पर वह सम्मान उसकी साधना का फल था, किसी अधिकारी पद का नहीं। लोगों ने उससे कहा कि उसने बहुत अच्छा किया, कि उसने अपने भीतर के दुख का अंत किया और दूसरों को भी वह राह दिखाई। अर्जुन जवाब में हमेशा मुस्कुराता और कहता, मैंने दुख को नष्ट नहीं किया, मैंने उसे अपना शिक्षक बना लिया। मैंने उसे छोड़ना नहीं सीखा, मैंने उसे समझना सीखा। यही असली कला है। अर्जुन की कहानी गांव से बाहर भी फैल गई। कई लोग दूर दूर से आते और उससे मिलते। वह कभी भी किसी को यह नहीं कहता कि वही सच्चाई है, पर वह अपने अनुभव बांटता। कैसे स्वीकार, सेवा, आत्मनिरीक्षण और प्रकृति के साथ जुड़ाव ने उसके जीवन को बदल दिया। उसके शब्दों में जो सबसे बड़ी जलन रहती थी वह यह कि दुख का अंत कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह जीवन का एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन यह संभव है कि कोई नया दुख आए, पर अभ्यास ने उसे सहन करने की ताकत और समझ दे दी है। आखिरकार जब अर्जुन ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली तो गांव के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हुए। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर शांति। अर्जुन के जीवन से लोग यह सीखते हुए गए कि दुख आने पर उसका सामना कैसे किया जाए, कैसे उसे अपने अस्तित्व का प्रधान न बनने दिया जाए और कैसे दूसरों की सहायता करके खुद को मुक्त किया जाए। उसकी मृत्यु दुख की समाप्ति न थी, पर उसकी शिक्षा का फैलाव एक नए जीवन की शुरुआत थी। जब गांव के बच्चे उसकी कहानियां सुनते तो वे अक्सर पूछते,
कि क्या कभी दुख खत्म हो जाता है। बड़े लोग हंसकर कहते कि दुख का अंत होता है, पर वह हमेशा एक नया रूप लेकर आता है। पर जो फर्क पड़ता है वह यह कि अब लोग उस दुख की शक्ति पर काबू पा लेते हैं। वे उसे पहचानते, उसका अर्थ समझते और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अर्जुन की सीख यही थी। दुख का अंत एक बिंदु नहीं, बल्कि लगातार सीखने और जीने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह धीरे धीरे एक ऐसी स्थिरता तक पहुंचता है जहां दुख उसकी पहचान नहीं रह पाता। वर्षों बाद जब गांव के पास से नदी बहती और बच्चों की हंसी गूंजती, तब किसी बूढ़े के मुंह से अर्जुन की वह छोटी सी कविता सुनाई देती जिसे उसने अक्सर कहा करता था। दुख एक रात्रि है, पर सुबह का वायदा भी उसके संग है जो उसे साथी बना ले। उसकी राह में नई चमक है, जो गिरा है वह उठकर पथ बना लेगा। यही जीवन का सत्य है। दुख से बुरा कुछ नहीं, पर उससे सीखना सबसे बड़ा धर्म है। यह पंक्तियां न केवल अर्जुन की सोच थीं, बल्कि उसने जो जीवन सीखा और सिखाया उसका सार थी। आज भी उस गांव की हवा में कुछ ऐसा है कि जब भी कोई नया दुख आता है, लोग पहले उन छोटी छोटी बातें करते हैं, स्वीकार, सेवा, ध्यान और दया, और फिर वह दुख किसी नए अध्याय का रास्ता बन जाता है। इस कहानी का असल संदेश यह है कि दुख का अंत तभी होता है जब व्यक्ति उसे पहचान कर समझने लगे, उसे अपने अस्तित्व का प्रधान न बनने दे और दूसरों के साथ जुड़कर जीवन की दिशा को बदल दे। यह ज्ञान किसी एक रात में नहीं आता। यह धैर्य, अभ्यास और करुणा से बनता है। जिसे अर्जुन ने सीखा वही सीख हर किसी के लिए है। दुख का अंत संभव है, पर वह अंत निरंतरता में है, और उस निरंतरता में ही जीवन की असली खुशियां छुपी हैं। बहुत वर्षों पहले एक घाटी में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग दिन भर खेत जुतते, नदी से पानी लाते और शाम को लकड़ी का चूल्हा जलाकर खाना पकाते। उस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम रेखा था। वह बैठकर चुपचाप अपनी बुनाई करती, बच्चों को कहानी सुनाती और मंदिर की घंटी पर हाथ जोड़कर बैठ जाया करती। लेकिन रेखा के दिल में एक गहरी पीड़ा थी। किसी समय उसने अपने पति को खो दिया था और उस दिन से उसका जीवन किसी छाया की तरह रह गया। वह लोगों से हंसी मजाक तो बांटती, पर रात को बिस्तर पर आते ही उसके आंसू उतर आते और वह अपने भीतर की खाली जगह को महसूस करती। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मढ़ था, जहां पर कभी कभी आरशी आते और लोगों को सत्य की बातें समझाते। एक बार आरशी ने गांव में कहा कि दुख को सतह पर देखकर उसका इलाज नहीं हो पाता, उसे भीतर जाकर समझना जरूरी है। रेखा ने उन दिनों आरशी को देखा और सोचा कि शायद किसी तरह उसका बोझ हल्का हो सके, पर उसे डर भी था, क्योंकि उसने बहुत बार सुना था कि जो भीतर नजरें डालता है वह और टूट जाता है। फिर भी एक सुबह वह उठकर मंदिर की पगडंडी पर चली गई और आरशी के पास बैठ गई। आरशी ने रेखा को देखा और बिना किसी भेषभूषा के बोले, तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ छिपा है, बताइए क्या खोज रही हो। रेखा ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि दुख का अंत क्या होता है और क्या वह सच में संभव है। ऋषि ने कुछ समय मौन रखा और फिर बोले, दुख का अंत किसी बटन दबाने जैसा नहीं होता, पर दुख की प्रकृति को समझकर, उसे सहकर और उसे बदलकर उसका प्रभाव घटाया जा सकता है। कई बार हम जो करते हैं वह मात्र प्रतिक्रिया होती है। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं, पर जब हम ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो पीड़ा का स्वर बदल जाता है। रेखा ने पूछा, पर मैं कैसे देखूं? जब भी मैं देखती हूं तो दर्द ही दिखता है। ऋषि ने कहा, देखने का अर्थ सूक्ष्म ध्यान है, वही जो आंसुओं को गिरने से पहले रोक नहीं कर पाता, पर उनके पीछे के भाव को महसूस कर लेता। तुम पहले यह जानो कि तुम्हारे अंदर जो खालीपन है वह किसी रूप की नहीं है, वह केवल अनुपस्थिति की अनुभूति है। किसी के साथ बिताई हुई दिनचर्या, आवाज की कमी, मुस्कान की कमी। जब तुम इस अनुपस्थिति को पहचानती हो तब तुम उसके चारों ओर बैठती हो और उससे पूछती हो, तुम क्या चाहती हो? अक्सर अनुपस्थिति खुद एक सिखाने वाली शक्ति बन जाती है। वह दिन रेखा के जीवन का मोड़ बन गया, क्योंकि उसने निर्णय लिया कि वह अपने भीतर की यात्रा शुरू करेगी। उसने रोज सुबह जल्दी उठना शुरू किया, नदी के किनारे जाकर अपने सांसों पर ध्यान लगाना और जो भी विचार आता उसे बिना जज किए स्वीकार करना।
प्रारंभ में विचार जल्द ही लौट आते। क्यों उसने मुझे छोड़ दिया? क्या मैं अकेली रह जाऊंगी? पर रेखा ने अभ्यास को जारी रखा। धीरे धीरे उसे एक शांति का अनुभव हुआ, जो इस प्रकार थी कि वह दुख की तेजी को पहचानने लगी, पर उसे अपने अस्तित्व का केंद्र न बनने दिया। एक समय ऐसा आया जब गांव में एक भारी सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, खाने पीने की चीजें कम हुई और लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। रेखा ने देखा कि गांव के लोग कैसे अपने गुस्से और भय को एक दूसरे पर उतार देते हैं। कुछ लोग चोरी करने लगे, कुछ लोग झूठ बोलकर सामान हटा ले जाते थे। रेखा का दिल व्याकुल हुआ, पर उसने देखा कि उसकी शांति के छोटे छोटे अभ्यास ने उसे तेजी से प्रतिक्रिया करने से रोका। वह लोगों को समझाने लगी कि हिंसा और आरोप किसी की मदद नहीं करेंगे, पर बहुत से लोग अनसुने की तरह थे। तब रेखा ने सोचा कि वह केवल शब्दों पर आश्रित नहीं रहेगी, उसे सेवा करनी होगी। उसने गांव के बुजुर्गों और बच्चों के लिए खाना बनाना शुरू किया। जो लोग कमजोर थे उन्हें पानी पहुंचाया, और जिनके घर खोखले हुए थे उनके सामने पश्चाताप नहीं बैठी, बल्कि उनके साथ मिलकर नए छोटे छोटे काम किए। सेवा करते हुए रेखा ने एक अजीब सा अनुभव किया। दुख का भार उसके सीने में कम लगने लगा। वह समझ गई कि जब पीड़ा को साझा किया जाता है और उसे केवल निजी दुख बनाने के बजाय सामान्य अनुभव माना जाता है, तो उसका असर घटता है। सेवा उसे बाहरी भीड़ से जोड़ती थी और साथ ही भीतर की रोशनी को भी प्रज्वलित करती थी। वक्त बीतता गया और रेखा की साधना व सेवा का प्रभाव गांव में फैलने लगा। लोग उसके पास आते और अपने दुख की बातें बताते। वह सुनती, कभी किसी को नैतिक शिक्षा नहीं देती, पर अक्सर सिर्फ शांत होकर सुनना ही काफी होता। सुनना ऐसा शब्द है जो दूसरे के दर्द को मान्यता देता है और मान्यता से ही मरहम लगता है। एक दिन गांव में एक नव युवक आया जिसका नाम अनिल था। वह शहर से आया था और जीवन में एक बड़ा नुकसान सह चुका था। उसने अपनी नौकरी और घर दोनों खो दिए थे। वह उदास और हताश था। अनिल को देखकर रेखा ने उसे बैठाया और कहा, बताइए, आप क्या महसूस कर रहे हैं? अनिल ने चुप्पी तोड़ी और बोला कि वह अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और हर रात उसे डर सताता है कि अगली बार क्या खो देगा। रेखा ने केवल उसे शांत करने की कोशिश नहीं की। उसने उससे पूछा कि उसके दिन में एक ऐसी छोटी सी चीज क्या है जो उसे थोड़ी सी खुशी दे। अनिल ने कहा कि उसे पेड़ों के पास बैठना अच्छा लगता है। अगले कुछ दिनों में अनिल रोज पेड़ों के पास बैठता और रेखा के साथ कुछ समय बिताता। धीरे धीरे उसके भीतर का भय घटने लगा। उसने फिर एक छोटी सी नौकरी ढूंढी और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। अनिल का परिवर्तन यह दिखाता था कि जब हम एक छोटी सी चीज को पकड़कर उसे रोजाना करते हैं, तो हमारी पहचान में बदलाव आता है और दुख का प्रभाव कम होता है। एक बार गांव में एक शिक्षक आया जिसने कहा कि जीवन में दुख का अंत केवल उस समय आता है जब व्यक्ति अपने भीतर की पहचान को समझ ले। वह कहता कि दुख बाहरी है, पर असली कारण हमारी पहचान है जो बदल चुकी है। हम अपने आप को अपने किए, अपने संबंधों, अपनी सफलताओं के माध्यम से पहचानते हैं। जब ये चीजें बदलती हैं, तो हमारा आत्म प्रतिष्ठान हिल जाता है और दुख जन्म लेता है। रेखा ने उसमें बहुत सच्चाई पाई। उसने सोचा कि उसकी पहचान केवल पत्नी के रूप में या किसी की मां के रूप में समाप्त नहीं हो सकती। वह उससे परे भी थी। एक आत्मा जो सांस लेती है, महसूस करती है और प्यार कर सकती है। यह समझ उसके लिए वरदान बनकर आई। समय के साथ रेखा ने ध्यान के गहरे स्तर में प्रवेश किया। उसने देखा कि उसके भीतर के दुख में कई परतें थीं, कुछ हाल की थीं और कुछ जमी हुई पुरानी स्मृतियां थीं। उसने उन परतों को धीरे धीरे हटाया, कभी रो रो कर, कभी लिख कर, कभी प्रकृति में जाकर। उसने जाना कि रोना छूट की तरह होता है। वह बहता है और साथ ही साफ भी कर देता है। उसे यह भी समझ आया कि दर्द को हमेशा दमन नहीं करना चाहिए, उसे संसाधित करना जरूरी है। कई बार लोग दर्द से बचने के लिए शराब या व्यसनों का सहारा लेते हैं, पर वे केवल दर्द की सतह को छिपाते हैं। असल उपचार तो तभी होता है जब उसे महसूस किया जाए और फिर उसे प्यार से ढीला किया जाए। एक सालों बाद गांव में एक महा त्योहार आया और लोग मिलकर नाच गाने लगे। रेखा ने देखा कि कुछ चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान आ गई थी, पर कुछ चेहरे अभी भी वीरान थे।
उसने ठान लिया कि वह दुख का एक स्थायी अंत खोजे बिना नहीं रहेगी, न कि दुख को मिटाकर बल्कि इसे एक दूसरे रूप में बदलकर। उसने एक छोटा सा समुदाय बनाया जहां लोग रोज सुबह मिलकर ध्यान करते, अपनी कहानियां साझा करते और एक दूसरे की मदद करते। इस समुदाय में हर किसी का दर्द सुना जाता और फिर उसे कोई छोटा सा कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता। किसी ने पेड़ लगाना, किसी ने बूढ़े की देखभाल करना, किसी ने गीत गाना। ये छोटे छोटे कर्म एक बड़ा परिवर्तन लाने लगे। लोग अब अपने दुख को केवल निजी दर्द के रूप में नहीं देखते थे, वे उसे एक साझा अनुभव मानकर उससे जुड़ते और एक दूसरे की ताकत बनते। अचानक एक दिन गांव के निकट एक बड़ा तूफान आया। खेतों की फसलें बुरी तरह नष्ट हो गईं और कई घरों का स्वरूप बदल गया। लोगों की आंखों में फिर डर और निराशा दिखी, पर इस बार रेखा ने देखा कि लोग संगठित हुए। जो कुछ भी बचा था उसे बांट दिया गया। जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए थे उन्हें गांव के हॉल में रखा गया और बच्चे फिर से खेलना शुरू कर दिए। रेखा ने महसूस किया कि दुख का प्रभाव अब पहले जैसा विनाशकारी नहीं रहा। लोग आपस में जुड़े हुए थे और उनकी आपसी सहानुभूति ने उनका बोझ बांट दिया। जब भी कोई गिरा, कई हाथ उठकर उसे संभालते। वही हाथ रेखा के लिए सबसे बड़ा सुख बने। वर्षों बीतते गए और रेखा ने देखा कि उसके भीतर अब भी कभी कभी अकेलेपन की लहरें आती हैं, पर वे अब ज्यादा गहरी नहीं रहती। उसने यह भी जान लिया कि दुख का पूर्ण अंत संभवतः कोई अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि उसके साथ जीने की कला संभव है। दुख की घटाएं कभी संभवतः आएंगी, पर वे बरस कर चली जाएंगी। रेखा ने यह समझा कि दुख की पहचान करके उसे अपने अस्तित्व का केंद्र न बनने देना ही वास्तविक विजय है। वह अब दूसरों को भी यही सिखाती कि पहले स्वीकार करो, फिर सेवा करो और अंत में आत्मनिरीक्षण करो। यह क्रम उनके दिलों में एक स्थिरता लाता और जीवन के बहने को सहज बनाता। एक दिन एक युवक, जिसे जीवन ने अन्याय से भर दिया था, रेखा के पास आया और अपने भीतर की क्रूरता और कटुता निकाले बिना नहीं रह पाया। उसने कहा कि उसने सब कुछ खो दिया है और अब कोई मायने नहीं रखता। रेखा ने उसे चुपचाप सुन लिया और फिर कहा, जब भी तुम सोचो कि कुछ बाकी नहीं रहा, तब एक पेड़ लगाओ। जब तुम एक बीज धरती में दबाते हो और उसे पानी देते हो, तुम एक नई उम्मीद के साथ जुड़ते हो। वही उम्मीद तुम्हारे भीतर के टूटे हिस्से को जोड़ना शुरू कर देगी। उस युवक ने पहले हंसकर टाल दिया, पर फिर कुछ सप्ताह बाद उसने गांव के पास एक छोटा सा बगीचा बना लिया। रोज उसकी निगाह उस अंकुर की तरफ जाती जो धीरे धीरे बढ़ता। उसे लगा कि उस अंकुर में उसका भी एक हिस्सा पल रहा है। उसने धीरे धीरे करुणा का अनुभव किया और क्रोध की जगह में कुछ नरमी आई। समय के साथ गांव में कई तरह की कहानियां उभर कर आईं। कुछ दर्द से शुरू हुईं, पर सेवा, आत्म साक्षात्कार और प्रेम में बदल गईं। लोग समझने लगे कि दुख अकेले होकर भारी होता है, पर साझा होकर हल्का बन जाता है। रेखा के अनुभव ने उन्हें यह भी दिखाया कि दुख के साथ साथ इंसान के पास एक विकल्प भी रहता है, दुख को दोहराने का या उसे बदलने का। जो उसे दोहराते रहे वे जीवन भर उसकी बंदिश में रहे, और जो उसे बदलने लगे वे धीरे धीरे स्वतंत्र हुए। अंत में रेखा जब बूढ़ी हुई, तब गांव के बच्चे उसके चारों ओर आते और उसकी कहानियां सुनते। वह कहानियां बताती जिन्हें उसने सीखा, किस तरह दुख को देखा जाए, कैसे उसे महसूस करके छोड़ दिया जाए, कैसे सेवा से मन को खुशी मिले और कैसे प्रकृति के साथ युद्ध कर जीवन की लय में वापस आना संभव है। उसकी आखिरी सीख यह थी कि दुख का अंत किसी अंतिम मुकाम पर नहीं मिलता। यह एक जीवित प्रक्रिया है। स्वीकारो, महसूस करो, साझा करो और फिर नया अर्थ बनाओ। यही तरीका व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता और जीवन के हर मौसम में टिके रहने की शक्ति देता। एक शाम जब सूरज लांगसम उतर रहा था और हवा में ठंडक थी, रेखा नदी किनारे बैठकर बच्चों को एक अंतिम कहानी सुनाती रही। उसकी आवाज में शांति थी और आंखों में उस अनुभव की चमक जो वर्षों की साधना ने दी थी। उसने कहा, दुख एक नदी है, कभी शांत, कभी तेज। तुम उसकी लहरों से लड़कर हार नहीं मानो, उसे अपनी नौका बनाओ। उस नौका में तुम अपनी क्षमता देखोगे कि तुम कितना सहन कर सकते हो और फिर भी कैसे आगे बढ़ सकते हो। दुख का अंत तब होता है जब तुम उसे अपना सखा बना लेते हो, न कि दुश्मन। बच्चों ने सिर हिलाया
और उनकी आंखों में नई समझ की चमक थी। वह रात गांव में शांति के साथ आई। तारों ने अपनी जगह बना ली और नदी चुपचाप बहती रही। रेखा ने मन ही मन धन्यवाद दिया उन सभी अनुभवों के लिए, जो कुछ उसने खोया और जो कुछ पाया। उसने जाना कि हर खोया हुआ कुछ किसी न किसी रूप में वापसी करता है, कभी अनुभव के रूप में, कभी रिश्ते के रूप में, तो कभी उसकी समझ के रूप में। और यही समझ ही दुख के प्रभाव को कमजोर करती है। उसका जीवन एक चलता फिरता प्रमाण बन गया कि दुख का अंत कभी कभी किसी बड़ी घटना में नहीं होता। वह रोज के छोटे छोटे कर्मों में, प्रेम के छोटी छोटी आदतों में और दूसरों के साथ जुड़ने की साधारण इच्छा में होता है। जब व्यक्ति इन चीजों को अपनाता है तब उसके भीतर दुख का रंग फीका पड़ जाता है और जीवन फिर से अर्थ से भर जाता है। और इस तरह रेखा की कहानी गांव के कई घरों में सुनाई जाती रही, कभी रात की आग में, कभी किसी बच्चे की कहानियों में और कभी किसी बुजुर्ग की मौन प्रार्थना में। लोग अब समझ चुके थे कि दुख का अंत संभव है, पर वह सरल नहीं। वह सतत अभ्यास, प्रेम और सेवा की मांग करता है। जिसने यह पथ अपनाया वह धीरे धीरे शांति की ओर गया, और जिसने इसे अस्वीकार किया वह बार बार उसी चक्र में लौट आया। रेखा की सीख अब गांव की हवा में समाई हुई थी। हर बार जब संकट आता वे पहले एक दूसरे के लिए उठ खड़े होते और फिर वे देखते कि घुरी हुई वह पीड़ा धीरे धीरे बदलकर जीवन का एक नया अध्याय बन गई है। एक छोटा सा कस्बा था जहां नीले रंग के पहाड़ आसमान को चूमते और सुबह की धुंध में सब कुछ सुनहरा सा दिखता। उस गांव में नील नाम का एक युवक रहता था। नील का चेहरा स्पष्ट और आंखों में कुछ अनकहा सा था। वह बचपन से ही संवेदनशील था। दूसरों की पीड़ा उसे भीतर तक छू लेती और अपनी ही पीड़ा उसे कभी कभी दबा देती। लोगों के बीच वह शांत माना जाता, पर भीतर उसकी आत्मा तपती रहती। अक्सर रात को वह चुपचाप नदी के किनारे बैठता और सोचता कि दुख का अंत कैसे होगा। वह यह सवाल बार बार अपने दिल से पूछता और किसी आंतरिक उत्तर की तलाश में रहता। नील के परिवार में साधारण लोग रहते थे। पिता खेत में काम करते और मां घर संभालती। बचपन में प्यार भी मिला, पर कुछ समय के बाद जीवन ने उससे कुछ छीन लिया। एक बीमारी ने उसके छोटे भाई को छीन लिया और घर में एक खालीपन फैल गया। उस घटना के बाद नील का भरोसा दुनिया पर हिल गया। उसने देखा कि जीवन कितना अस्थिर और अनिश्चित है। उसने अपने दिल में सवाल सहेज लिए और जवाब पाने के लिए कई रास्ते अपनाए। शहर गया, पढ़ा, काम किया, पर भीतर की वह खलिश कम नहीं हुई। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। वे अलग तरह के थे। उनकी चाल धीमी थी, पर आंखों में एक अनोखी चमक थी। गांव वालों ने कहा कि वे किसी न किसी गांव से गुजरते हुए लोगों को मार्ग दिखाते हैं, पर किसी से कुछ मांगते नहीं। नील ने भी उन साधु से मिलने का मन बनाया। वे साधु खुले हृदय के थे। नील ने उनसे सीधे अपने दुख का जिक्र किया। साधु ने सुनकर कहा, दुख का अंत तुम्हारे बाहर नहीं भीतर है, पर उसे पाना आसान नहीं। यह साधना, सच्चाई और निरंतरता मांगता है। नील ने पूछा कि कहां से शुरू करूं, तो साधु ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकार से शुरू कर। पहले स्वीकार कर कि तुम्हें दर्द है, तब तुम उसे बदलने के लिए खुद के साथ काम कर पाओगे। नील ने साधु की बात पर अमल करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, नदी किनारे ध्यान, सांसों पर ध्यान लगाना, ये छोटे छोटे अभ्यास उसने रोज अपने दिन में जोड़ दिए। पहले कई बार ध्यान में विचार आए और चले गए। कभी कभी अतीत के कंठस्वर उभर आते और आंखों में नम हो आती, पर वह लौटता, शांत होकर फिर से बैठता और बिना किसी निर्णय के हर भाव को देखता। कुछ समय बाद नील ने महसूस किया कि उसकी प्रतिक्रिया में मर्यादा आ रही है। पहले जैसी आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया अब नहीं रही। इस सूक्ष्म बदलाव ने उसे बहुत मजबूत किया। एक बार खेत में काम करते हुए नील को गांव के बुजुर्ग ने बताया कि पास के जंगल में एक तीर्थ स्थल है जहां एक मुनि रहते हैं जो लोगों को भीतर की गहराई दिखाते हैं। नील ने सोचा कि शायद वही वह जगह होगी जहां उसे कुछ निर्देश मिल सकें। उसने जंगल का रास्ता लिया और लंबी पैदल यात्रा के बाद एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां की हवा में कुछ अलग तरह की शांति थी। मुनि ने नील को देखा और बिना किसी औपचारिकता के कहा, तुम अंदर से परेशान हो, तुम्हारा दुख तुम्हारे विचारों की उपज है। नील ने पूछा कि क्या विचारों को बदला जा सकता है।
मुनि ने धीरे से कहा, सोच को बदलने का अर्थ नहीं कि तुम नकारात्मकता को दबाओ, बल्कि उसका निरीक्षण करो। क्यों वह आता है, क्या उसकी जड़ है और क्या वह सत्य है। कई बार हमारी पीड़ा हमारी अपेक्षाओं से पैदा होती है। अपेक्षाएं टूटें तो गहरा घाव बनता है। अपेक्षाएं कम करो पर आशा का त्याग मत करो। नील ने मुनि से कुछ अभ्यास सीखे। ध्यान के दौरान स्वयं के भीतर छुपे प्रश्नों को एक पर्यवेक्षक की तरह देखना, दुख को किसी वस्तु की तरह मानकर उसे नाम देना और फिर उस नाम को धीरे धीरे त्याग देना। मुनि ने कहा, जब तुम दर्द का नामकरण कर देते हो, वह छोटा पड़ने लगता है। नाम देना उसकी सीमा बनाता है, फिर तुम उस सीमा के बाहर खड़े रहकर देख पाते।